ओम। गुरु पूर्णिमा आज का दिन गुरु पूर्णिमा सभी गुरु भक्तों के लिए परम सौभाग्य का दिन होता है। जीव अनेकानेक योनियों में अपने कर्मानुसार जीवन लेता रहता है और सुख दुख का अनुभव करता रहता है, लेकिन अपने को पहचान नहीं पाता है। जब उसे मनुष्य का चोला मिलता है तो अपने को जानने का अवसर मिलता है। तो अपने को जब जानता है, जिस मनुष्य ने जिस क्षेत्र में योग्यता या ज्ञान हासिल किया हुआ होता है, उसे वह अपने से अनुजों को या शिष्यों को बताने की कोशिश करता है। वह बताता है कि मैंने उस ज्ञान को ऐसे प्राप्त किया है, आप भी ऐसे प्राप्त कर सकते हो। वह अब से उसे अपने जैसा ही बना देता है। जो ज्ञान बताता है उसे गुरु कहते हैं, और जो उस ज्ञान को पूर्ण रूपेण समझता है उसे शिष्य कहते हैं। गुरु के ज्ञान को जब शिष्य ज्यों का त्यों समझ जाता है तो उसे तो उस ज्ञान से वो भी गुरु ही हो जाता है। संतों ने कहा है, गुरु शिष्य नहीं कोई भेदा, और गावे श्रुत प्राण और वेदा। अपने गुरुओं का अपने श्रद्धा सुमनों से सम्मान करते हैं और उनके बताए हुए शिक्षा व ज्ञान को दृढ़ होकर के अंगीकार करते हैं। गुरु की महिमा को आज तक पूर्ण रूप से कोई नहीं गा सका है, क्योंकि गुरु बहुत अनंत है, गुरु बहुत है। गुरु की लीला और सीमा अपरिमित है। अतः कहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भारत या संपूर्ण संसार विभिन्न भाषाओं और बोलियों का जगत है। जीव अपनी भाषा में बोलता है और अपनी ही भाषा में समझता है, लेकिन जो परम तत्व का ज्ञान है वह अपनी अपनी भाषा में सभी समझते हैं। अतः वह जो वास्तविक ज्ञान है वो भाषाओं, बोलियों, धर्मों के नाम पर अलग अलग नहीं हो सकता है। जैसे कि भूख लगना, प्यास का अनुभव होना, श्वास लेना, सर्दी गर्मी का सहन करना, सुख दुख का अनुभव करना, हानि लाभ होना, जीवन मरण होना, इन सब की जो अनुभूति होती है वो ठीक इसी प्रकार ज्ञान की भी अनुभूति होती है। ये अलग अलग नहीं हो सकती। कहा भी है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, और तुमेव सर्वमम मम देव देव। माता पिता, भाई बंधु, मित्र, सारे पदार्थ, विद्या, सभी देवी देवता, ये सब ईश्वरमय हैं। कहा भी है कि सिया राम में सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझा कि सिया राम का मतलब है माता और पिता ही पूरे विश्व में व्याप्त हैं, वे ही ईश्वर का रूप में हैं। जैसे सीताराम, राधे श्याम, जो आदि संबोधन होते हैं वो सब ईश्वर में है। लोगों ने और भी कहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। संतों ने तो गुरु के बारे में यहाँ तक कहा है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु,
गुरुदेवो देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के रूप में होता है, और जो रूप गुरु में होते हैं वे ही रूप समान रूप से शिष्य में भी होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांडेशु पिंडे, जो लीला ब्रह्मांड में होती है और वो लीला एक छोटे से पिंड में होती है। क्योंकि कण कण में कोट कोट ब्रह्मांडों का जिक्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। ऐसा कहा है कि वो शक्ति कण कण में समान रूप से है हर जगह। अंत में मैं सभी को अपने अपने गुरुओं के प्रति पूर्ण निष्ठा तथा श्रद्धा विश्वास के साथ गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान हम लोगों को दिया गया है उसे पूर्ण रूप से हम लोग समझें तथा अपने अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलें। गुरु के द्वारा शिष्य को प्रकाशित, ऊर्जावान तथा ज्ञानवान बनाते हैं गुरु लोग। वे भी अपने ज्ञान को, उस ज्ञान से जो श्रद्धावान जिज्ञासु हैं उन्हें अपने सच्चे ज्ञान से प्रकाशित करें। जिस गुरु ने जितना रास्ता देखा होता है वो उतना ही बता सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अतः हमें गुरुओं में भेद नहीं करना है, हमें सभी गुरुओं का सम्मान करना है समान रूप से। जैसे कि हमारे माता पिता व गुरु हमारे हैं, ठीक इसी प्रकार से सम्मान के योग्य हैं और हम सम्मान करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे या दूसरे के माता पिता व गुरु हैं, वे भी उतने ही सम्मानजनक हैं कि जितने हमारे माता पिता। अतः सभी अपने अपने गुरुओं का सभी शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मेरा सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।